SCVMA solution, chapter 26, laws of thermodynamics, question number 9. 50 calorie of heat should be supplied to take a system from state A to state B through the path ACB as shown in figure. Find the quantity of heat to be supplied to take it from A to B via ADB. Okay, तो अपने पास ये PV कर्व गिवन है और हीट सप्लाइड ACB पाथ में क्या है 50 कैलोरी और हमें फाइंड करना है हीट सप्लाइड इन ADB पाथ. ओके तो मैं 50 कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 50 इंटू 4.2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा जूल आ जाएगा. कितना आएगा 210 जूल. इतना हीट अपने ऊपर सप्लाई करना पड़ेगा कौन से पाथ के लिए ACB पाथ के थ्रू जाए तो अपन ACB पाथ का ही देखते हैं. ACB पाथ में हीट सप्लाइड कितना है अपना 210 जूल. ओके वर्क डन कितना है ACB पाथ में वर्क डन देखो यहाँ से A टू C गए तो वर्क डन देखो एक तो वर्क डन आएगा A टू C वाला. दूसरा वर्क डन कौन सा आएगा आपका C टू B वाला आएगा C टू B वर्क डन C टू B. ओके अब देखो A टू C के अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन क्या था एरिया अंडर कर्व होता है. पीवी कर्व में वर्क डन क्या होता है एरिया अंडर कर्व होता है. वर्क डन अपन लिख सकते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व. ओके तो यहाँ पे ये पीवी कर्व भी है तो यहाँ पे देखो A टू C वर्क डन क्या होगा आपका ये वाला एरिया होगा ये वाला एरिया वर्क डन होगा. ओके तो ये एरिया कितना है ये एरिया लेंथ इनटू हाइट. लेंथ कितना है 400 माइनस 200 यानी 200 सीसी को 10 की पावर माइनस 6 लिख देंगे मीटर क्यूब में. और हाइट कितना है 50 किलो पास्कल 50 इंटू 10 की पावर 3. ओके फिर आपका C टू B में वर्क C टू B गए तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम तो एरिया क्या है देखो C टू B के नीचे कोई एरिया है क्या नहीं है ना तो वर्क डन क्या है 0. तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 तो ये आ जाएगा 3 कैंसिल आउट तो 10 जूल आ जाएगा. वर्क डन कितना आएगा 10 जूल आ गया. ओके अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू क्या होता है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है. तो यहाँ पे देखो हीट सप्लाइड अपना 210 है और इंटरनल एनर्जी नहीं पता और वर्क डन क्या है 10. तो आपका हीट इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा 210 माइनस 10 यानी 200 आपका क्या आ जाएगा इंटरनल एनर्जी आ जाएगा. 200 जूल क्या है आपका इंटरनल एनर्जी 200 जूल इंटरनल एनर्जी मतलब ये बोल सकता हूँ कि फाइनल इंटरनल एनर्जी एट B माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी एट C इज इक्वल टू कितना है 200 जूल. आपका इंटरनल एनर्जी कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल. तो अपने पास इंटरनल एनर्जी आ गया. अब आप पाथ चूज करो ADB जिसके अंदर आपको हीट सप्लाइड फाइंड करना है. तो वर्क डन देखो ADB में वर्क डन कितना होगा वर्क डन पहले तो आपको A टू D देखना पड़ेगा A टू D फिर आपको वर्क डन देखना होगा D टू B. ओके A टू D वर्क कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ A टू D के नीचे कोई एरिया है क्या नहीं है तो ये वर्क आया अपना A टू D वाला 0 और वर्क D टू B देखो D टू B एरिया अंडर कर्व तो ये पूरा एरिया D टू B के नीचे पूरा एरिया आपका वर्क होगा. तो पूरा एरिया क्या आएगा देखो ये हाइट कितना है हाइट है आपका 155 तो 155 किलो पास्कल है यानी 10 की पावर 3 और लेंथ कितना है लेंथ D टू B कितना है 200 400 के बीच में यानी कितना 400 माइनस 200 यानी 200 सीसी मतलब 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. ओके इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास वर्क डन आ जाएगा 31 जूल. वर्क डन कितना आ जाएगा 31 जूल. ओके तो अपने पास वापस फर्स्ट लॉ इक्वेशन अप्लाई करते हैं हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा B माइनस A है अपन B पे गए और A से गए तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा कितना 200 और वर्क डन कितना है 31. तो आपका टोटल हीट सप्लाइड कितना आ गया 231 जूल. और कैलोरी में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हीट सप्लाइड इन कैलोरी कितना आएगा 231 डिवाइडेड बाय 4.2 तो ये आ जाएगा आपका 55 कैलोरी. यानी आपको अगर पाथ A टू B जाते हैं वाया D तो आपको कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा 55 कैलोरी.